अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और खैर वाफ़ियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको खैर खुरम रखे। यहाँ पे आज मैंने बनाई है बहुत ही मज़ेदार सी तिल की गचक। इसे गचक भी कहते हैं, तिल की टिक्की भी कहते हैं, ठीक है, ब्रोडल भी कहते हैं। तो आज हम ये बनाना सीखेंगे। तो चलते हैं जी लुक बुक के किचन में और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले आपने क्या करना है कि अगर आपके पास बेलन चकला है तो आप उसको ग्रीस कर लीजिए, कटिंग बोर्ड है तो उसको ग्रीस कर लीजिए। तो मैंने यहाँ पे फॉइल शीट को ग्रीस कर लिया है, ठीक है जी, और बेलन को भी ग्रीस कर लिया। मक्खन से कर लीजिए, घी से कर लीजिए, इट्स अप टू यू। अब हमने स्लो फ्लेम पे लिया है जी हाफ कप तिल, और तिलों को हमने रोस्ट कर लेना है ताकि इनका कलर हल्का हल्का सा चेंज हो जाए, ठीक है, और ये थोड़े क्रिस्पी हो जाए। इनको मैंने अब बोल में निकाल लिया है और हम क्या करेंगे, अब शुगर लेंगे। और मैंने बहुत स्लो फ्लेम रखा हुआ है, ठीक है, बहुत ही स्लो, ना होने के बराबर वाला स्लो रखा हुआ है। इतना ही आप लोगों ने भी रखना है। और जो मैंने हाफ़ कप शुगर ली है इसको आप लोगों ने क्या करना है, डिज़ोल्व करना है, ठीक है जी, बिल्कुल शीरा सा बन जाए और इसका कलर भी चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखिए मेरी चीनी जो है वो हल हो चुकी हुई है, उसका कलर भी चेंज हो चुका हुआ है। अब हम क्या करेंगे, आप फ्लेम अभी भी देख लें, बिल्कुल स्लो मैंने रखा हुआ है, ठीक है। अब हमने इसमें तिल डाल देने, और ये प्रोसेस आपने बहुत ही स्पीडली करना है, ठीक है जी। तिल डालने के बाद फ़ौरन से आपने क्या करना है, इसको अपने फॉइल शीट पे ले आना है या बेलन चकले पे आपने ले आना है, ठीक है जी। बेलन से तो हम बेलेंगे। ये काम आपने बहुत जल्दी करना है क्योंकि अगर ये ठंडी हो गई तो जैसे पड़ी होगी वहीं पर सेट हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने साफ़ कर लिया जी अपना स्पैचुला भी, और इसको मैं अब फैला लूँगी। आपकी मर्ज़ी है, आप नाइफ़ से इसको स्प्रेड कर लें, आप स्पून से कर लें, स्पैचुला से कर लें, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा बेलन से इसको पतला कर लिया है और उसके बाद मैंने नाइफ़ से इसको और थोड़ा फैला लिया है। तो ये बहुत मज़े की होती है, बहुत ही यम्मी, बच्चे बहुत शौक़ से खाते हैं। और सर्दियों में वैसे भी दिल चाहता है, जब आप रज़ाइयों में बैठे हों, ब्लैंकेट्स में बैठे हों, तो दिल चाहता है जी कुछ ना कुछ खाने को, क्योंकि गपशप लग रही होती है। सर्दियाँ जो हैं वैसे भी घरों को आबाद करती हैं, और गर्मियाँ जो हैं वो बाज़ारों को, सड़कों को आबाद करती हैं, क्योंकि लोगों का दिल चाहता है बाहर वॉक करें, घूमने जाएं। लेकिन सर्दियों में दिल चाहता है कि घर में बैठ के ही एंजॉय किया जाए। तो ये गचक आप बनाइए घर में और अपने फैमिली के साथ अपने विंटर्स को ड्राई फ्रूट्स एंजॉय करवाएं, और साथ में ये गचक बना के दें तो वो बहुत एंजॉय करेंगे। इंशाल्लाह कमिंग टाइम में मैं आपके साथ बाकी जो गचक और रेसिपीज़ उसकी लेकर आऊँगी, डिफरेंट टाइप्स की। तो आप ये बना के दें और फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।